हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एलटी ग्रेड जीआईसी के विषय में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इस अपडेट को पूरा समझिए। साथ ही साथ में अगर आप एलटी के लिए एलिजिबल हैं, जिसकी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की जाएगी, विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आएगा, तो अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी एग्ज़ाम में आपको बहुत कम टाइम मिलता है, हो सकता है आपको 2 से ढाई महीने का ही टाइम मिले। केवल 2 महीने में एलटी जैसे कोर्स के सिलेबस को तैयार करना थोड़ा-सा कठिन, अगर आप न्यू एस्पायरेंट हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। माय डियर, एलटी ग्रेड आप सभी जानते हैं टीजीटी के इक्विवेलेंट है। एलटी ग्रेड में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आपकी नियुक्ति होगी। ये एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है, ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया जाएगा। 7,000 पोस्ट वैकेंट है। ये जो न्यूज है, ये शशि भूषण सर, जो कि सचिवालय में अनुभाग अधिकारी हैं, उन्होंने दी है। इसलिए इस न्यूज़ पर आप भरोसा कर सकते हैं। माय डियर, अभी तक आप सभी को पता है कि इसके पहले एलटी का जो विज्ञापन हुआ था, वो 2018 में हुआ था और इसमें भी काफ़ी विवाद रहे। सिंगल मोड की परीक्षा थी, तो उसी समय ये क्लियर हो गया था कि अब हम सिंगल मोड की परीक्षा नहीं कराएँगे, वहाँ पर पेपर लीक धांधली कुछ ज़्यादा है। इसलिए अब इस बार प्री और मेंस की एकदम तस्वीर क्लियर है। लेकिन हमारे साथी जो एस्पायरेंट्स हैं, वो सिलेबस को लेके काफ़ी परेशान हैं। तो आपको बताते चलें कि सिलेबस में कोई चेंज होने नहीं जा रहा, नो चेंज। पैटर्न केवल चेंज हो रहा है, सिलेबस वही रहेगा। बस जो प्री होगा, जो प्री एग्ज़ाम आपका होगा, वहाँ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा करवाता है, तो उसमें जीएस प्लस सब्जेक्ट रहता है और जो मेंस आपका होगा वो सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, उसमें आपको लिखना रहेगा। यहाँ एक पेपर एडिशनल आपका हो जाएगा, जिसमें ऐसे निबंध हिंदी का रहता है और हिंदी रहती है। साथ ही साथ में आपका सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव मोड में रहेगा। थोड़ा-सा कठिनाई तो निश्चित तौर पर थोड़ा नहीं बहुत बढ़ गई है। पहले केवल सिंपली एक पेपर होता था। माय डियर, ये एकदम क्लियर है। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि इस नेक्स्ट मंथ में ये अर्हता का जो विवाद है वो एकदम फाइनल हो जाएगा। जैसा कि शशि सर ने बताया है कि कुछ मुद्दों पर आयोग से सलाह माँगी गई है, 2 से 3 मुद्दों पर। तो वो भी 15 दिन, उन्होंने 2 अगस्त बोला है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 15 दिन या 1 महीने में, ये अगले महीने तक ये क्लियर हो जाएगा। और ऑनलाइन अध्याचन आना है, इसलिए टाइम नहीं लगेगा, वो 1 दिन का काम है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ या कह लो विदिन 3 मंथ आपको ये न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। मे बी कि आपका ये एलटी का एग्ज़ाम जाकर के 2025 में हो और ऐसा भी हो सकता है कि विज्ञापन निकालने के केवल 40 दिन बाद परीक्षा कंडक्ट करा दे, कोई स्लॉट खाली हो, तो इसमें आप मना नहीं कर पाएँगे। इसलिए मैं आप सभी साथियों को ये सजेस्ट करूँगा कि एलटी के सिलेबस में कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। अब आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। इस समय एलटी का ऑफ़र चल रहा है, जो रनिंग बैच था उसे जॉइन करेंगे और जैसे ही कमीशन विज्ञापन जारी करेगा, तो एक न्यू बैच भी हम लेकर के आएँगे। कोई विशेष जानकारी है तो कमेंट करें और इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जितनी जानकारी थी वो आप तक पहुँचा दी गई है। एलटी के एस्पायरेंट अलर्ट हो जाएँ। देखो, एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बोलता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये चीज़ ध्यान देना। कई बार होता क्या है कि एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। देखो, ये सोशल मीडिया है, यहाँ जिसका जो मन आता है वो कमेंट कर देता है। कोई कहेगा वैकेंसी कभी नहीं आएगी, कोई कहेगा कल आ रही है। ये दोनों स्थितियाँ गलत हैं। वैकेंसी ज़रूर आएगी, हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है और कल भी नहीं आ रही है, थोड़ा टाइम भी लगेगा। 2 महीने का, 1.5 महीने का, हो सकता है 1 महीने बाद ही आ जाए। तो आप अगर एस्पायरेंट हो तो आपको इन लोगों की बात नहीं सुनना है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वास्तव में गवर्नमेंट जॉब पाना इस समय में जो सिनेरियो चल रहा है, आसान नहीं है। तो अपना बिल्कुल
सिलेबस देखिए, जुड़ जाइए, सिलेबस नहीं है तो ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ पर सिलेबस दिया है और सिलेबस ना मिले तो यहाँ मुझे व्हाट्सएप करना, मैं अपडेट कर दूँगा एप्लीकेशन में। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास। और ये न्यूज़ अपडेट था, हम प्रैक्टिस बिल्कुल अपने टाइम पर कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग कल से प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए।